उनके कारण सर वहां से पतन शुरू कुछ लोग अब जो है आप ऑन करिए, कुछ लोगों को म्यूट करने बोलते समझ नहीं आता उनको। हाँ अब ऑन करिए, बोलिए। जो सर जी सर, जो द्वितीय बौद्ध संगीति में सर स्थावरवाद, महासंघीवाद और सर्वस्तिवाद का सर जो आपकी क्या से आवाज आ रही है, हमको लगता है आवाज आ रही सर? हाँ हाँ नॉइज बहुत है, चलिए बताइए। सर द्वितीय बौद्ध संगीति में सर जो स्थावरवाद, महासंघीवाद और सर्वस्तिवाद सर जो बना था, वहां से सर ये शुरुआत हुई थी सर पतन की। अच्छा, वहीं से पतन की शुरुआत हुई थी। प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण, वहां पर बौद्ध धर्म खत्म तो नहीं हुआ था, उसके आगे भी चला था, काफी लंबे समय तक चला। जी सर आगे चला था सर, हाँ सर आगे चला था, लेकिन सर उसके आगे चौथी बौद्ध संगीति में आके सर जो हीनयान महायान बन गया सर, वहां से फिर दोबारा विभाजन हो गया, तेजी से प्रसारित हुआ था। नहीं उससे तो प्रसारित हुआ सर, लेकिन उसके बाद सर जी सर चरम पे पहुंचने के बाद फिर सर वज्रयान जो एक बनी सर तंत्र मंत्र वाली, वहां से सर दिक्कत आ गई सर। जब वज्रयान बनी सर तो लोगों को लगा कि ये धर्म भी वैसे ही है जैसे इस दूसरे धर्म है जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है सर, इसलिए सर वहां से इसका पतन और ज्यादा तेजी से हुआ सर। बिल्कुल राइट आंसर है, वज्रयान का उद्भव होना, है ना। और वज्रयान क्या था? तंत्र मंत्र पर आधारित था, जादू टोने टोटके वज्र पुरुष का निर्माण करना, दूसरे की हत्या के लिए उसे भेजना, है ना। और ये चमत्कार वाली चीजें, आत्मा को मतलब सूक्ष्म शरीर को एक निकाल करके दूसरे के शरीर में डाल देना, है ना। तो ये सब कुछ चमत्कारी चीजें आ गई। और फेंशुई मतलब जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि भौतिक चीजों से दूर होना है ना, तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि पूरा डिपेंडेंसी ही भौतिक चीजों पर हो गई। जैसे कि अगर क्या कहते हैं किसी को वो लेना है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति, मतलब कि मानो संतान की प्राप्ति करनी है, तो क्या करेगा? एक ऐसा बुद्ध की फोटो वहां पर आएगी जिसमें क्या कहते हैं वो लड़के को लिए होंगे ऐसे ऊपर ऐसे किए हुए, बच्चे को लिए होंगे, जिसको पैसे की आवश्यकता है, वो बुद्धा की एकदम गठरी खींचता हुआ, है ना। तो ये सब क्या है? ये कर्मकांड है, एक तरह से स्टेचू वर्शिप है, मूर्ति पूजा है एक तरह से, यह है कि नहीं है। तो जो चीज रोके थे अब वही चीजें होने लगी, तो बौद्ध धर्म अपना मूल रूप ही खोने लगा। और बाकी लोगों में फिर ये हो गया कि अरे ये कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसे जैसे बाकी के धर्म में है, कर्मकांड, टोने टोटके, भूत निकालना, ये सब चीजें, वैसे इसमें आ गया। एक्सॉर्सिज्म भी इसमें था, एक्सॉर्सिज्म, तो ये सब एक्सॉर्सिज्म वगैरह ये सब मना ही था बौद्ध धर्म में, ठीक है। ये सब गंदी चीजें हैं, ये सब कर्मकांड ईश्वरीयता से दूर करते हैं, ठीक है, डिविनिटी के कैटेगरी में नहीं आने वाली चीजें हैं। जैसे अथर्ववेद में जो चीजें थी वैसा यहाँ पर, इसीलिए तो अथर्ववेद को वेद त्रयी का भाग नहीं माना जाता था। तो वज्रयान का उद्भव ही सबसे प्रमुख कारण था इनके विलोपन के लिए, है ना। आज भी रेयर कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में फेंगशुई का प्रोडक्ट न रखा गया, है ना। लगभग सभी के यहाँ फेंगशुई के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। फेंगशुई जानते हो नहीं? ये सर वही होता है ना सर, वास्तु शास्त्र से संबंधित जो होता है सर। हाँ, तो लगभग सबके घरों में होगा। जो रितुल जी आप भी रखें कि नहीं? सजावटी लगता है, थोड़ा सा सुंदर लगता है, लोग रख देते हैं। कैसा होता है सर? हमारे यहाँ नहीं है सर, एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ये सभी है ना, नहीं कोई नहीं। कैसा होता है सर? लोगों के घर में देखा है, कोई बिल्ली ऐसे ऐसे हाथ हिलाती रहती है, कोई बिल्ली हाथ हिलाने वाली देखा है लोगों कहीं, जो एक वो होता है बाउल, उसमें बांस रखा हुआ मिल जाता है, ये देखा है कई जगह, लेकिन हमारे नहीं। कहीं कुछ दुकानों पे भी देख लिया है कि जैसे आप बता रहे थे, वो गठरी खींचते हुए, बच्चे खिलाते हुए वो सब बैठे हुए हैं, तो ये है, हमारे यहाँ नहीं। कुछ लोग सर कछुआ वगैरह भी पाल लेते हैं सर, वो भी सर इसी का भाग है क्या? हाँ, कछुआ, वो कछुआ जो होता है असली कछुआ नहीं होता है, वो नकली कछुआ होता है, मतलब आर्टिफिशियल। उसको पानी में रखने से कहते हैं शुभता आती है ना। और मुद्दा वगैरह ये सब इसी में आती है क्या सर?
हाँ, एक एक जो है बांस का क्या कहते हैं पौधा, वृक्ष होता है, चाइनीज बांस। जी जी, पेड़ नहीं होता, बांस घास होती है, ठीक है। जी, जी। बांस जो है घास की कैटेगरी में आती है, और वो छोटा सा बांस होता है ना, उसको लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बस उसको रख दो आप घर में, है ना। चलो हम तो कहते चलो वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होगा थोड़ा मोड़ा ही सही, चलो वो ठीक है, एक तरह से नेचुरल चीज है। ये बाकी के जो कर्मकांड हैं वो दूषित हैं। बौद्ध धर्म की जो महानता है उस पर चोट पहुंचाने वाली चीजें ये आ गई, और यही फेमस भी है अभी। उस बांस का भी शायद कुछ सर ये निकला है कि वो जिस एरिया में होता है वहाँ की ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, वो मॉइस्चर कंज्यूम करता है। मॉइस्चर कंज्यूम करता है, हाँ, नमी सोखता है। नमी सोख तो वो भी तो गलत है ना सर। अगर नमी एक जगह, एक निश्चित इंसान को चाहिए सांस लेने के लिए नमी चाहिए, और वहां पर अगर वो चीज बड़ी होगी तो मान लो किसी ने कमरे में रखा है, तो जब नमी नहीं होगी तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सर उसका एक और प्रयोग है कि जो आईटी सेक्टर में जो मतलब वर्किंग ऑन द टेबल वाला रूल है ना, तो दिन भर लैपटॉप पर जो काम करते हैं या जो बैठे रहते हैं तो उनकी आईज इफेक्ट करती हैं। दैट्स व्हाई वो बम्बू ट्री साइड में छोटा सा अपना रखे रहते हैं, बम्बू प्लांट, ताकि एक नेचुरल उसकी जो ग्रीनिश है वो आईज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है। हाँ हाँ, ये भी है, राइट राइट इसका है। हाँ, कुछ ये भी अच्छा लगता, थोड़ा सा उसको रख दो तो फिर वो अट्रैक्शन टाइप आंख को देखता है, हरियाली, और आंख को हरा रंग अच्छा भी लगता है। तो लेकिन उसका जो साइंटिफिक कारण होगा वो होगा, लेकिन ये जो तंत्र मंत्र के तौर पर इनका प्रयोग किया जा रहा है वही गड़बड़ी है। ठीक है, खैर कल हम लोग बौद्ध धर्म खत्म कर लिए थे, और आज हम लोग एक्सॉर्सिज्म बताया था अभी एक वर्ड आपने, उसको थोड़ा बता दीजिए क्या होता है। एक्सॉर्सिज्म होता है भूत प्रेत उतारना और चढ़ाना, ठीक है, जो कि सभी धर्मों में है। ये केवल बौद्ध धर्म में नहीं था, है ना, बाकी सभी धर्मों में ये भूत प्रेत वाला चक्कर है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो, ओझा होते हैं, है ना, और जो है जिनको ज्यादातर औरतों को ही भूत पकड़ता है। बहुत रेयर देखे होंगे किसी पुरुष को भूत पकड़ा हो। ये भूत वाला जो तांडव है ना, ये सबसे ज्यादा महिलाओं को, मतलब कि 99% जो ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं को ऊपर देखी जाती है ना। और फिर वहां पर होता है सर, ऐसा सर हिलाती हैं। सर ऐसा क्यों होता है? सर जेंट्स को भी पकड़ता है सर। मेरे एक रिलेटिव है यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व में, उनको 3 चुड़ैलों ने पकड़ रखा है। अभी वो गांव गए हुए, उधर उनका इलाज चल रहा है। तो वो कमरे में रहते होंगे या बहुत कंजेस्टेड एरिया होगा उनका? नहीं, कंजेस्टेड एरिया का है सर, टाइगर रिजर्व जो कंजेस्टेड एरिया नहीं है ना। ये तो भाई सही बात है। पेंच वाला जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो उनको मिला होगा ना, उनको जो भवन मिला होगा, क्वार्टर मिला होगा, बहुत पुराना होगा। वो कुछ हो सकता है। हाँ, वो सर ने एक बार बताया नहीं था, मार्स गैस का ये इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जब सर्वे की तो पता चला 3 चुड़ैलों ने पकड़ा हुआ है। सॉरी रेडान गैस का होता है, रेडान गैस। एक केस और हुआ था हमारी बहन के साथ। उनको वो स्त्री कल आओगे वो वाली मूवी नहीं थी, उस जैसी एक औरत दिखती थी, और ऐसे टाइम पे दिखी जब उनके रिश्ते की बात होने लगी। जैसे ही बंद करती है उनको दिखना बंद हो गई। अच्छा, सही है। अभी रोकने का अच्छा बहाना है सर। ये फीमेल में ही क्यों होते हैं, इसके पीछे कोई कारण है क्या? हाँ, कारण है, मैं बताता हूँ। खैर, और इसके अतिरिक्त इस्लाम में भी है ये, है ना। और क्या कहते हैं, इस्लाम में कुछ ऐसे वो हैं स्पिरिट्स हैं जिनका प्रयोग भी करते हैं वो लोग, सलीका, मलिका, अलीका, है ना, जिनको भूत प्रेत मारने के लिए बिठाया जाता है ना। तो इसी के अतिरिक्त तो इसमें भी है, क्रिश्चियनिटी में भी एक्सॉर्सिज्म है ना। उसमें भी वो जीसस का नाम लेकर के जो है सिरबड़ी करके पता नहीं क्या भूत निकालते हैं। तो ये सब क्या है, अंधविश्वास वाली बातें हैं। ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है। और सूक्ष्म शरीर तो हमारे शरीर में न जाने कितने होते ही हैं, हमने बताया है आपको, लेकिन उनको गवर्न करता है मास्टर सूक्ष्म शरीर, ठीक है, कंट्रोलर
पूरी बॉडी का जो हेड कंट्रोलर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसके हाथ, जैसे कि बस है तो बस का जो स्टीयरिंग है वो ड्राइवर के हाथ में होती है। तो ये हमारे शरीर का जो स्टीयरिंग है वो मास्टर सूक्ष्म शरीर के हाथ में होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से हम न जाने कितने सूक्ष्म शरीरों को अपने अंदर प्रवेश देते हैं और बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अरबों अरब होंगे सूक्ष्म शरीर आपके शरीर में, लेकिन वो सब क्या है? कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, वो गवर्न नहीं कर सकते आपके मेन सूक्ष्म शरीर को। लेकिन कभी कभी सूक्ष्म शरीर जो होता है मन के द्वारा नियंत्रित होता है। जब आपका मन कमजोर हो जाता है तो ये जो सूक्ष्म शरीर हैं जो ज्यादा स्ट्रांग विल पावर रखते हैं, वो धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं। ये सूक्ष्म शरीर आपस में एक जैसे मेंटलिटी वाले सूक्ष्म शरीर आपस में कॉलोनी बनाने लगते हैं, और कॉलोनी बना करके वो आपस में मिक्स होकर के जैसे सेल्स काम करती हैं, कोशिकाएं, है ना। एक कोशिका मिलकर के दूसरी कोशिका के साथ में फिर कोलैबोरेट करके काम करती है। इसी तरह से ये जो खराब टाइप के सूक्ष्म शरीर है ना, ये अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं, ग्रुप क्रिएट करने लगते हैं शरीर के अंदर, है ना। और ग्रुप क्रिएट करके ये बढ़ने लगते हैं, बढ़ते जाते हैं, मिल करके और स्ट्रांग होते जाते हैं। इनकी कलेक्टिव विल पावर आपस में मिलने लगती है, और फिर क्या करते हैं, ये जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है तो ये जो मेन सूक्ष्म शरीर है जो गवर्न कर रहा है उसको कमजोर करने लगते हैं, वीक करने लगते हैं। तो यानी कि अगर जिनके अंदर क्रुएल्टी होती है या कुछ थोड़ा सा कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा इमोशनल नेचर के नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डरने वाले नेचर के नहीं होते हैं, है ना, उनका विल पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू इमोशनल रोतुले लोगों की तुलना में, है ना। तो उनकी विल पावर को ये नहीं कमजोर कर सकता है। जो थोड़ा सा कठोर टाइप के लोग हैं, है ना, वो भूत पे तो खुद ही चबा जाएंगे, है ना। तो उनके ऊपर ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं, वो असर ही नहीं करेगा, कॉलोनी बनाते रहे। लेकिन जो थोड़ा कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं, शालीनता, सौम्यता, है ना, के गुण जिनके अंदर होते, बड़े सीधे साधे लोग, बड़े डरपोक लोग, उन्हीं के ऊपर ये गवर्न कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक साइंस हमने बताया था। मरने के बाद करोड़ों सूक्ष्म शरीर कहीं जमीन में पड़े होते हैं, कहीं पानी में पड़े होते हैं, है ना, तो कभी फल पे गिर जाते हैं तो फल के अंदर कैद हो जाते हैं, है ना। खाने पीने के माध्यम से शरीर में आते रहते हैं, मलमूत्र के माध्यम से बाहर जाते रहते हैं, ये सिस्टम रहता है। अब सूक्ष्म शरीर की किस्मत, अगर वो नाले में गिरा हुआ है तो उसको वही उसको लगता है कि मैं नरक में हूँ, पताल में हूँ, इस समय में मैं नरक भोग रहा हूँ, है ना। जबकि वो कहीं नरक वरक में नहीं रहता, यही कहीं नाले में पड़ा होता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसको यही महसूस हो रहा होता है कि मैं नरक में हूँ। नरक कितना गंदा है जगह, है ना। वही फूलों पे गिरे हो तो तुम्हें लगेगा स्वर्ग में हूं मैं। वो इतना बड़ा सा हेवन टाइप का दिखाई देगा, छोटा सा फूल की एक पंखुड़ी, और उसकी खुशबू उसको बहुत करोड़ों गुना अधिक ज्यादा महसूस होगी। तो इस तरह से ये स्वर्ग और नरक धरती पर ही होता है, इसका रहस्य है। अब वो भटकता रहता है, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह पहुंचता रहता है, मिट्टी में धूल में घूमता रहता है, कभी शरीर में आता है तो कभी मौका पाता है कि उसका जब उस समय जब वो शरीर में है, अभी निष्कासित नहीं हुआ है, सहचर्य होता है, जो है मेल फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उस दौरान वो क्या कहते हैं, शुक्राणु के छल्ले के अंदर, छल्ले क्या मतलब कि जो अणु है उसके अंदर कैद होकर के रिलीज होता है। ये साइंस है पूरा कंप्लीट, है ना। और इसको एक्सोर्सिज्म, हाँ जी बताइए। तो ये महिलाएं का क्या होता है, महिलाएं को, हाँ जी, जो सर खाना के साथ में सर पक जाता होगा, वो सोचता होगा मैं नरक में हूँ, कोई जलने वाला नरक नहीं, खाने के साथ नहीं पचता है वो। नहीं सर, जैसे सब्जी बन रही है गरम गरम और उसके आलू में था मान के चलो, तो वो समझता होगा मैं उबाला जा रहा हूँ मैं। हाँ वो उबाला जा रहा है, वो कुंभी पाक हो रहा है सर, कुंभी पाक नरक में है वो,
है कि नहीं? और दर्द होता है लेकिन मरता नहीं है, सबसे खास बात यह है कि नहीं? उसको महसूस होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अगर जो फल पे मान लो किसी पोस्ट पे गिरा तो उसकी अगर स्टिग्मा से होते हुए नीचे पहुंच गया ओव्यूल में, तो वो तो फल बन जाएगा फिर। हाँ, फल बन जाता है, वो फल बन जाता है। ठीक है, वो अब आगे जाकर के बीज बनेगा, है ना? और बीज कहीं गिरेगा तो फिर पेड़ बनेगा, यानी कि आप समझ लो उसको पेड़ का जन्म मिल गया, कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, उसको हिरण ने खा लिया, अब ये संभावना बहुत अधिक है कि वो हिरण बनेगा। लेकिन हिरण को शेर ने खा लिया तत्काल, तो अब संभावनाएं हैं कि वो शेर बनेगा। ये सब पहले से नियत है, कैसे कहाँ तुम्हारा कर्म है, कहाँ कहाँ तुम ट्रांसफर हो रहा है ना? सब यही का नियम है। ये बड़ी रहस्य की बातें हैं, गूढ़। कभी तुमको जब आत्मज्ञान होने लगेगा तो तुम अपने, जब तुम ऐसे ध्यान में बैठोगे तुम्हें सब दिखाई देता रहेगा। तुमको यही बैठे रहोगे, तुम्हें सब दिखाई देता रहेगा, कहाँ पर क्या हो रहा है ना? तुम्हारे पास जहां तक पहुंचेगी एक एक घटना तुम्हें महसूस हो रही होगी, और बड़ा आनंद भी आ रहा होगा ऐसा देखते हुए। ये सब चीजें अपने मन में ही तुम देख पाओगे दृश्य। ये सब कल्पना शक्ति के कारण दिखेगा, कल्पना नहीं करनी होती है, कल्पना शक्ति गड़बड़ है। कल्पना करोगे तो गलत चीज देखोगे। दरअसल कल्पना करोगे तो तुम्हारे मन में जो इमेजिनेशन चल रहा है वो सीन तुम्हें दिखाई देगा। ये सच्चाई थोड़ी ना दिखाई देगी। सच्चाई कल्पना से परे है। कल्पना शांत होती है, कल्पना काम नहीं करती है उस समय, तभी रियलिटी को हम देख पाते हैं, है ना? कल्पना तो एक इमेजिनेशन भर है। कल्पना में आप कुछ भी सोच सकते हो, वही दिखाई देने लगेगा, लेकिन सच्चाई नहीं देख पाओगे जो वास्तविकता है। तो ये कल्पना से परे का विज्ञान है, मन से परे का विज्ञान है। जब मन काम नहीं करता है तभी यह ज्ञान काम करता है ना? ठीक है, ये मन ही शत्रु है हमारा। सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो मन है, और इसी कारण हम जो है कमजोर हो जा रहे हैं, इसी कारण हम नरकों में पड़े रहते हैं, है ना? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का जो मन होता है ना, वो उसे नेचर का ला है कि तुम्हें जिस चीज की इच्छा होगी तुम्हें वो दी जाएगी। ये एक 100% श्योर चीज है। तुम्हें जिस चीज की भी इच्छा है, तुमने हल्का सा भी ब्रेन वेव भेजा है तो तुम्हें कभी ना कभी कालांतर में वो मिलना ही है ना? जब तक कि तुम्हारी इच्छा बिना उसे प्राप्त किए पूर्ण ना हो जाए, तो वो प्राप्त ही होना है आपको। और बहुत तेज तुमने एक लहर पैदा की है, विल पावर स्ट्रांग है तो तुम्हें जल्दी मिलेगा, और भी बहुत ज्यादा विल पावर स्ट्रांग है तो तुरंत मिलेगा, और भी ज्यादा विल पावर स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट विल पावर है, तो सोचोगे नहीं कि वो पहले तुम्हारे पास रखा होगा। सोच अब समाप्त हो जाएगी। जहां चरमता पर पहुंचोगे कि सोचने से पहले ही तुम्हारे पास जब तुम्हारे मन की चीज हो तो इच्छा वहां समाप्त हो जाएगी। जब कोई चीज चाह ही नहीं पा रहे हैं, चाहने से पहले सब मिला हुआ है, तो इच्छा ही नहीं पैदा होगी। पूर्ण भोग ही ना, पूरी तरह से जब तुम भोग लेते हो आनंद को, तभी तुम्हारा मन शांत हो सकता है ना? इतनी जलेबी खाई कि अब जलेबी खाने की इच्छा ही ना रह गई, अब जाकर के तुम्हें जलेबी से मुक्ति मिली है। ठीक है, भिखारियों की तरह मन मार करके बैठे रहने से मुक्ति नहीं मिलती है। पूर्ण भोग ही पूर्ण योग है ना? और इसी से मुक्ति प्राप्त होती है, इच्छाएं तृप्त होती है कि नहीं? जब हम उनको पूरी तरह से समझ लेते हैं, उनकी सच्चाई, तब जाकर के हमें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जैन धर्म इस कॉन्सेप्ट के ठीक विपरीत है। अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म। ठीक है, बीच बीच में तुमको जो है लॉ ऑफ नेचर समझाते रहेंगे। जैन धर्म
जैन धर्म। की वॉइस ब्रेक नहीं आ रही है क्या? सर नहीं आ रही है। इसमें लाइट चली गई हो सर। लाइट वॉइस ही नहीं आ रही। लाइट चली गई होगी इसी का। मैं तो अपना नेटवर्क चेक करना शुरू कर दिया। हाँ, जागरण वाली माता बाद में आएंगी अब, ठीक है। चलो ठीक है। नहीं, मैंने टाइम का यूज करना सोचा, ऐसे कोई बात नहीं। वो नौटंकी होती है अभी जी सारी। हाँ, सब नहीं, वो नौटंकी। होता है कि जब आप फील करते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा, तो आपको थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि हम उस चीज में जा रहे हैं। आप जब फील करो कि ऐसा नहीं होता। ये सब अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो आया था, एक लेडीज ऐसी नौटंकी कर रही थी माता आने की मंदिर के सामने, तो एक कुत्ता आता है भागता हुआ स्पीड से, तो वो उठ के भाग लेती है। देखा था वीडियो, देखा था तो भगवान गायब हो जाते हैं। आने वाली रहती है। एक्चुअली हिंदू धर्म में भी एक वो है ध्वनि को लेकर के, जो नगाड़े या ढोल वगैरह बजते हैं, तो ध्वनि परक एक तरंगे भी क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, जैसे कभी कभी बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं तो अपने आप नाचने लगते हैं, तो कभी कभी वो नेचुरल होता है, वो धार्मिक रूप से अंदर से निकलने वाली एक एनर्जी होती है, उसको लोग पता नहीं क्या क्या बना के प्रिटेंड करते हैं। पूरा बाल बाल सब खोल देते हैं। आप ये बताइए ना, बाल बाल सब खोल देते हैं, नाचने लगते हैं, बाल बाल खोल। एक कीर्तन में 10-15 के अंदर भगवान आ जाता है। बालाजी का सत्संग चल रहा है, बालाजी खुद तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो लेडीज के अंदर आ जाते हैं फिर भी। लेडीज के अंदर क्यों आते, जेंट्स क्यों नहीं आते? तो वही मैं बता रही हूँ ना, बताए नौटंकी बताए थे सर। कुछ लोग नौटंकी भी करते होंगे। In some cases it's a psychological disorder, some are doing this. नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सत्संग वगैरह में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होती सर। नहीं, एक्चुअली कई सारी, जैसे सर बात करते हैं ना हमेशा एनर्जी की, तो कई बार होता है कि कुछ एनर्जी हम लोग के शरीर से रिलीज नहीं हो पाती, तो दैट पर्टिकुलर एनर्जी गेट स्टोर्ड इन आवर ब्रेन और इन बॉडी, so that energy comes in such type of actions, तो वो उस एक्शंस के तौर पे वो एनर्जी बाहर निकलती है फिर एकदम से, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, किसी भी तरीके से निकल सकती है, कहीं पे भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है कि बात बता रहा हूँ इसकी क्या है। देखो वो होता क्या है, गाँव में महिलाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, वो घर में हमेशा बंधी रहती हैं, दिन भर खाना बनाना और घूंघट में रहना, बंदिशों में रहना, है ना, घर की चार दीवारियों में कैद रहती हैं, तो उनके अंदर जो है ना बीच बीच में उन्माद पैदा होता रहता है, क्या करें, है ना, तो एक दिमाग में लग जाती जंग, तो वो फिर पागलपन करती हैं, ताकि इसी बहाने जब ओझा के यहाँ जाते हैं तो उनको घूमने को मिलता है, थोड़ा टेस्ट उनका चेंज होता है। बिल्कुल सर, यही बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, सेम बात यही है। हाँ, तो वहाँ थोड़ा उनको अलग सा फील होता है, थोड़ा मन भर के ऐसे सर वो घुमाती, झिटकती पटकती, बाल पटकती, जिससे आजादी महसूस होती, रिलैक्सेशन, है ना। और बाकी लोग उनको देख के डरते हैं। हाँ, मार खा लेती है, घर में भी वैल्यू हो जाती है सर, सब माता समझ के उसके सामने हाथ जोड़ते हैं सर, सब लोग डरने लगते हैं, कुछ नहीं कहता। ओझा कहते हैं में पड़ जाते हैं सर, ओझा कहते हैं कि हर 5वें दिन इनको लेके आना यहाँ, है ना, तो अब उसको हर 5वें दिन घूमने का एक बन गया सिस्टम, तो जब तक उनको वहाँ घुमाया जाता रहता तब तक वो ठीक रहती हैं, और फिर से बंद कर दो उनको घुमाना, तो फिर 1-2 महीने बाद फिर से भूत वापस आ जाता है ना। तो ये जो है बहुत सारी जगहों पर यह भी एक कारण है, प्रमुख कारण है भूत प्रेत का। एक जूता उठाओ और ढंग से लतिया दो, वही सारे भूत खत्म।
है कि नहीं? यही एक भूत उतारने का बहुत सिंपल तरीका है, और कोई बात जरूरत नहीं होती है, सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमको पता 2 मिनट के अंदर भूत उतारना, चाहे जो हो, 2 से 3 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर भूत भागेगा, है ना? खैर, संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध, वैसे ही जैन धर्म के ऋषभदेव सर। ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इनका थोड़ा सा शॉर्ट बायोग्राफी हम लोग देखेंगे, है ना, जिनसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं। इनके माता का नाम और पिता का नाम क्या था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अयोध्या में। अयोध्या में इसलिए इम्पोर्टेंट भी पूछा जा सकता है ना। और इनके पिता का नाम था, ये को इक्ष्वाकु डायनेस्टी के ही थे, मतलब भगवान श्री राम के वंशज ही थे ये। ठीक है, नाभि राय एवं मरुदेवी, नाभिराय एवं मरुदेवी। ठीक है, ये इनके माता पिता का नाम था। ठीक है, और इनका जो वर्ण था, ये वर्ण और रंग, मतलब कि रंग वही हुआ, और चिन्ह ये हमेशा तीर्थंकरों के पूछे जाते हैं। अभी हम आएंगे इस पर कि तीर्थंकर क्या होता है। तो इनका वर्ण था गोल्ड, सुवर्ण। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या था? बैल, वृषभ या बैल। बैल का मतलब क्या होता है? यहां पर बैल ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ठीक है, ये सांड नहीं होता है, ये बैल होता है। ठीक है, वृषभ। बैल क्या है? ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। तो उसी तरह से ये भी इनको दिखाया कि हाँ, ये ब्रह्मचर्य का ही प्रतीक इनके देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज, बहुत ही मेहनती जानवर होता है नहीं, परिश्रम करने वाला, बड़ा ही बलिष्ठ जानवर होता है बैल। मन लगा करके काम करता है अपना, तो वह भी इसको दिखाता है। लेकिन मूल रूप से ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है बैल, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। इनका चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पेपर में पूछी गई है, ऋषभदेव का चिन्ह क्या है। ठीक है, और सभी तीर्थंकरों के चिन्ह हैं, अभी हम उसको भी नोट करेंगे। सारे तीर्थंकरों के कोई ना कोई चिन्ह है, सारे का नहीं याद रखना है, 3-4 जो बता दूंगा उसी में से क्वेश्चन बन जाता है, ज्यादातर उन्हीं के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला 7वां, 19वां, 23वां और 24वां। ठीक है, 5 हैं जो पूछे जाते हैं बस 24 में से, इसलिए 24वां याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी अब उसका हम बना देंगे लिस्ट। बाकी लिस्ट तो ये आपको गूगल पे भी सुलभता से मिल जाएगी। आप उसमें गूगल पर टाइप करोगे 24 तीर्थंकरा एंड देयर साइंस या चिन्ह, या 24 तीर्थंकरों के चिन्ह, तो आपको पूरी लिस्ट ही मिल जाएगी, सबका चिन्ह क्या क्या है। ठीक है, लेकिन हमको केवल 5 जो महत्वपूर्ण है फिल्टर करके वही पढ़ना है, क्रीम जो पेपर में पूछी जाती हो। ठीक है, अच्छा, इनके साथ भी वही हुआ कि इनको भी बता दिया गया था कि ये तो जो है बनेगा बाबा, लेकिन नाभिराय चाहते थे क्या बने, तो इन्होंने इनकी शादी करा दी, है ना। इनकी 3 पत्नियां थी, सहजाता, ठीक है, सुमंगला एंड सुनंदा। जिनसे इनको 101 बच्चे हुए। काफी रोमांटिक थे बाबा शुरुआत में,
है कि नहीं? प्रोडक्शन रेट काफी अच्छा था। हाँ, रावण को पीछे छोड़ इनके जो दिया सबसे बड़े पुत्र थे, रावण को पीछे छोड़ा है ना? वृषभ, भरत को तो कम कर दिया सर, कौरव भी तो सोई रह गए थे। नहीं तो उनका तो टेस्ट ट्यूब बेबी थे, कौरव वाला। उनका सरोगेसी था, अलग वो था उनका प्रोडक्शन। उनके जो थे टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जितने थे 101 बच्चे, गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनमें जो बड़े पुत्र थे इनके, जो बाद में राजपाट संभालते हैं, भरत, और जैनी मानते हैं कि इन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, जबकि हिंदू मानते हैं कि ये शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, तो बाद में भरत ऋषि बन जाते हैं, साधु। ये भी बाद में, ये इसमें संन्यास आश्रम का नियम। तीनों में से कितने पुत्र थे सर? बड़े पुत्र थे जैन इनके ऋषभ देव के, भरत, जो माता कौन सी थी? जो भरत है कौन सी माता से थे मतलब? इस माता, इनकी माता का नाम क्या था? भरत की माता का नाम सुनंदा। ठीक है, सुनंदा, और इनके पुत्र थे। ठीक है, तो बाद में यह भी जो है गृहस्थ आश्रम जब त्यागते हैं, वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, वहां बन जाते हैं ऋषि, है ना? और इनका नाम फिर पड़ जाता है भरत मुनि। और इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना किया था। ठीक है, नाट्य शास्त्र, ये नारद के द्वारा लिखे गए गंधर्व वेद पर आधारित है, और इसमें यह अभिनय की पहली किताब है। एक्टिंग, ड्रामा, एक्टिंग एसोसिएटेड विद सिंगिंग एंड डांस, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और प्राकृत, जिन्हें 2 भाषाओं का उद्भव करता माना जाता है। ब्राह्मी को माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि की खोज इन्होंने किया था, और प्राकृत को मानते हैं कि प्राकृत लिपि का खोज इन्होंने किया था, जो कि एंशिएंट पीरियड में प्रचलित भाषाएं हैं। ठीक है, ये 2 लड़कियां थी इनकी। खैर, 101 पुत्र पुत्री हुए, है ना? और इसके अतिरिक्त भी ऋषभ देव की जो रंगारंग व्यवस्थाएं थी, महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ से कई गुना ज्यादा थी। ठीक है, हर तरह का भोग इनके लिए उपलब्ध था सहजता से, और इसलिए था ताकि ये कभी सन्यासी ना बने। तो एक समय था कि इनको जो है एक दिन ऐसा मतलब कि इन्होंने सोचा, निर्वस्त्र जो नृत्यांगनाएं थी उनके साथ उनका नृत्य देखने के लिए इनको छोड़ दिया गया। इन्होंने अपना सिस्टम सोचा, नया इन्वेंट किया, है ना, कि मैं निर्वस्त्र स्त्रियों का नृत्य देखूंगा। तो ये निर्वस्त्र स्त्रियों के बीच में छोड़ दिए गए, वहां पर क्या कहते हैं पूरा कि जो है ये भोग करें। लेकिन वहां पर इनको वैराग्य हो गया। देखो, होना जो होगा वही है, सोई जो राम रचि राखा, है ना? किसी को मंदिर में बैठा दो तब भी वो भोगी हो जाता है ना? लेकिन किसी को साधु बनना है तो कुछ भी करा लो भैया, है ना, तो साधुए बनेगा। तो यहाँ पर उन निर्वस्त्र महिलाओं को नृत्य करते हुए जब इन्होंने पहली बार देखा तो इनको वैराग्य हो गया। क्यों वैराग्य हुआ? उन्होंने देखा कि ये महिलाएं जब पहले नृत्य करती थी तो पूरी तरह से नृत्यांगनाएं, मतलब नृत्यांगनाएं जो नृत्य करती हैं, है ना,
तो इन्होंने जब उसको देखा तो उनके मन में ये बात पैदा हो गई, कहीं से भी भोग की इच्छा नहीं जगी। इनको देखकर ये लगा कि ये जो नृत्यांगनाएं पहले नृत्य करती थी तो कभी अपना साड़ी देख रही है, कभी पल्लू संभाल रही है, पूरे मन से नृत्य नहीं कर पाती थी, है ना, कहीं न कहीं शरीर बोध इनके अंदर रहता था। लेकिन आज कोई पर्दा नहीं है, आज कोई लाज नहीं, आज कोई शर्म नहीं बची हुई है। अब ये फुल डेडिकेशन से बिना शरीर की फिक्र किए हुए नृत्य कर रही है। तो कहा कि ईश्वर और जीव के बीच में भी ऐसा ही खुलापन होना चाहिए। ये लाज शर्म लोक लाज का जो ये पर्दा है ना, यही दिक्कत का कारण है। यही हम शरीर बोध करते हैं और ईश्वर के प्रति हम खुल करके उनके सामने नहीं आ पाते। इन्होंने अपने सारे कपड़े वहीं उतार दिए और अपना शरीर बोध त्याग दिया, है ना, और कहा अब हम संन्यास लेंगे, अब हमको हो गई है। अब देखो ये क्या था, भोग की पराकाष्ठा थी। इन्होंने इतना ज्यादा भोग कर लिया था कि अब इनकी इच्छा ही समाप्त हो चुकी थी इन सब चीजों से। अब इनको जब भी किसी चीज पर चरम पर पहुंचोगे ना, उस दिन तुम ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। किसी भी एक चीज में तुम अपने जीवन में किसी एक चीज को ढूंढो जो तुम्हें नेचर ने दे रखा है, वो डोर है ईश्वर तक पहुंचने की, है ना। तुम उसको बढ़ाते जाओगे तो जब तुम चरमता की ओर बहुत आगे पहुंच जाओगे उस चीज में, तो तुमको महसूस हो जाएगा ईश्वर बोध तुम्हें हो जाएगा। जिस चीज में तुम्हें महारत हासिल है उसमें तुम और महारत हासिल करते चले जाओ। जैसे जैसे तुम अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, नेचर तुम्हें और 10 गुना अपग्रेड कर देगी। और फिर तुम जब जैसी ऊंचाई पर पहुंचोगे तुम उस विधा के भगवान बन जाओगे, है ना। तो अब इन्होंने कहा हमको हो गया वैराग्य भैया, अब हमको ये सब नहीं करना है, अब हम जा रहे हैं सन्यासी बनने, अब हम एक पल भी नहीं रुक पाएंगे अब यहाँ, ठीक है। इन्होंने अपने पुत्र भरत को साम्राज्य प्रदान कर दिया, है ना। अब फिर से प्री का क्वेश्चन, सुदर्शना नाम की पालकी, सुदर्शना नाम की पालकी पर सवार हो करके जंगल सिद्धार्थक वन में चले गए, ठीक है। और वहां जाकर के वट वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करने लगे। वट मतलब कौन सा वृक्ष होता है? बरगद। हाँ, बरगद के वृक्ष के नीचे साधना करने लगे, अपना ध्यान लगाने लगे। अच्छा, यहाँ पर जो निर्वस्त्र रहने वाली दिगंबर वाली बात आई कि जो जैनी होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, है ना। इसमें कोई जैन धर्म के संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है कि नहीं? कोई जैन है? हमारे अतुल जैन सर हैं, हाँ? वो पहनते हैं सर। हाँ, वो असली वो प्रथा को नहीं मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो दिगंबर वाला प्रणाली आई, वस्त्र ना पहना जैनिज्म में, वो इसी बोध के कारण आई कि क्या कहते हैं, अब तुमसे सनम क्या पर्दा, है ना, ईश्वर से क्या पर्दा, बेपर्दा, है ना। उसे वो कपड़ा है, वही शरीर है, तो उससे क्या छुपाना। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो इसका मतलब क्या है कि तुम अभी इस शरीर को अपना घर मानते हो, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है कि नहीं। हालांकि ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है, तुमको कोई नहीं फर्क पड़ता है, ठीक बात है, लेकिन जो दूसरे लोग देखते हैं जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, मान लो तो अपने परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ निकले हुए हैं, तुमको नंगे आदमी देखेंगे तो क्या फीलिंग आएगी, ये तो सोचो,
है कि नहीं? तुम्हारा फंडामेंटल राइट मान लो खत्म हो गया है, दूसरे के बारे में तो सोचो, है कि नहीं? दूसरों के अंदर तो लोक लाज है, असहज महसूस करते हैं लोग देख करके, लेकिन अभी भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं पूजा पाठ करते हैं, अपना सिस्टम है सबका अपना, क्या कर सकते हैं? जिसकी मन है पहने कपड़ा, जिसकी मन है ना पहने, हम कौन होते कहने वाले, है कि नहीं? उसका अपना अधिकार है। तो यहाँ पर जाकर के बैठ गए और काफी समय तक इन्होंने ध्यान साधना की, लगभग 12 वर्ष बिता दिए इन्होंने। 12 वर्ष इन्होंने लगभग बिता दिए। फिर एक समय की बात है कि इनको बड़ी ठंडी लग रही थी और ये गए वहाँ से कोई एक डाल वगैरह तोड़ के लेके आए, उसमें पत्थर रगड़ रगड़ करके आग लगाए, तो इन्होंने देखा कि कुछ चींटियां हैं जल करके मर गई जो उसमें थी। ये बड़े दुखी हो गए कि मैंने अपने शरीर के स्वार्थ के लिए इनका हिंसा कर दिया। अहिंसा परमो धर्मा है इसीलिए इसमें, है ना? तो अब हिंसा हो गई और जैन धर्म हिंसा को सबसे ज्यादा रोकने का प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि मुंह ढके रहते हैं कि मुंह के अंदर वे बैक्टीरिया चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, है ना? तो वो हमेशा मास्क लगाए रहते हैं, है ना? पूजा करते ये पूजा करते हो लोग अपने भगवान की, तो वो टाइम की बाहर भी लगाते हैं। हाँ, वो जो है मास्क लगा के रखते हैं ताकि मुंह में ये जो बैक्टीरिया है जाकर के मर ना जाए, है ना? ये हिंसा हो जाती है, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं इस चीज को लोग, जैनी लोग। इतना ज्यादा हिंसा क्यों है? झाड़ू लेकर के चलते, जब गुरुजी चलते हैं आगे आगे, तो जो उनके स्टूडेंट होते हैं वो सड़क पर झाड़ू मारते चलते हैं आगे आगे, डिसिपल्स। इसका इसलिए ताकि कहीं पैर से दब करके कोई चींटी ना मर जाए, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो हमने देखा है अपनी आंखों से, है ना? बड़ा ज्यादा कठोर धर्म है जैन, बहुत ही ज्यादा कठोर धर्म है ना? बहुत ही। जैन धर्म में सर खेती करने की भी मनाही है सर। बताते हैं कि खेती करेंगे तो कितने जीव जंतु मरेंगे उसमें, इसलिए नहीं करना, मर जाते हैं उसमें। हाँ, केचुए उसमें मर जाते हैं, इसलिए वो भी नहीं कर, ये भी मनाही है इसमें। ठीक है, तो अब क्या किए, ये दुखी हो गए और कांटे से अपने शरीर को लहूलुहान कर लिए। ठीक है, और उसके बाद क्रोध में क्या मतलब, ग्लानि में, आत्मग्लानि में इन्होंने अपने शरीर के बाल उखाड़ना शुरू कर दिया, विलाप करना शुरू कर दिया तेज तेज, और क्षमा मांगना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद अब इन्होंने कहा अब मैं अपना शरीर कष्ट के साथ त्यागूंगा। इन चींटियों ने जो दुख और दर्द सहा है वह मैं भी सहूंगा और मैं मर जाऊंगा। अब इन्होंने खाना पानी का त्याग कर दिया और धीरे धीरे बेहोश हो गए और मरने वाले थे। उसी समय इनके इस कृत्य से देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। जैन धर्म के देवता इंद्र हैं। इंद्र हिंदू धर्म के भी देवता हैं और जैनों के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो देवराज इंद्र, और देवराज इंद्र ही तीर्थंकर घोषित करते हैं, ये भी जान लो आप। मतलब तीर्थंकर कौन होंगे, ये घोषणा भी देवराज इंद्र ही करते हैं। और उनका चिन्ह क्या होगा इसका निर्धारण भी देवराज इंद्र करते हैं, प्रमुख हैं। मतलब एक तरह से जैन धर्म के संचालक ही देवता ही इंद्र है। तो देवराज इंद्र प्रकट हुए और इनको छूते ही इनके अंदर सारी दिक्कतें, इनके घाव भर गए जो उन्होंने अपने आप को लहूलुहान कर डाला था। और उसके बाद ये चैतन्यवान हो गए। और उसके बाद देवराज इंद्र ने इनको कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे त्याग और बलिदान पर, जिसके लिए लोग मरते हैं कि राजपाट मिल जाए, तुम उसको छोड़ करके आकर के वन में विचरण कर रहे हो। और एक छोटे से छोटे जीव के प्रति तुम्हारी जो भावना है यह मुझे बहुत पसंद आई। और अब तुमको अभी नहीं मरना है, तुम अभी अपना काम करो और तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो उन्होंने
मेमोरी कार्ड लगा दिया उनके, मतलब ट्रांसफर कर दिया अपना ज्ञान उनके अंदर, और कहा कि अब तुम सिद्ध हुए, अब जाओ यह ज्ञान अन्य लोगों को भी दो। ठीक है, और कहा कि कुछ शक्तियां जो और आशीर्वाद हमसे मांगना हो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पूरी तरह से तृप्त हूँ। ठीक है, तो इनको एक यक्ष और एक यक्षिणी प्रदान किया कि जो भी आपके समीप आएगा उनकी मन की इच्छाओं को फलीभूत करेंगी ताकि लोग आपसे जुड़े। तो यक्ष और यक्षिणी इनको दे दिया गया। इसलिए जैन धर्म में यक्ष और यक्षिणियों की भी पूजा की जाती है। यक्ष और यक्षिणी होते हैं जंगल के, एक तरह से प्रेत आत्माओं से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होते हैं यक्ष और यक्षिणी। जलाशयों की और जंगलों की रक्षा करने वाली होते हैं ये। ठीक है, तो ये था इनकी पूरी कहानी। ठीक है, उसके बाद काफी लंबे समय तक इन्होंने अपना ऐसा क्रियाकलाप किया जो किया, और उसके बाद में इन्होंने कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत कहाँ है भाई? मानसरोवर, तिब्बत। तिब्बत में सर। तिब्बत सर, तिब्बत। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है ना, है ना सर? होती है। हाँ सर। हाँ, तो ये कैलाश पर्वत पर जाकर के इन्होंने देह त्याग किया। ये भी पूछा गया है कि भगवान ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कैलाश पर। और जो है इंद्र आए, इनको और 11 शिष्य और थे। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब है भूखे प्यासे रह करके शरीर त्याग देना, और 11 स्टूडेंट इनके साथ और मरे थे, है ना। तो फिर कहा जाता है कि इंद्र ने 11 इनके शिष्यों को और इन्हें देवलोकी विमान पर बैठा करके स्वर्ग लेकर के चले गए। कौन देखा? जब सबके सब वहां पर चले गए स्वर्ग, तो इसको देखने वाला कौन जिंदा रह गया? यहां तक कि जहाज का नाम तक बताया गया, कौन सा, बोइंग आई है कि एयरबस है कि नहीं, ये भी कौन सी किंगफिशर की आई है कि क्या कहते हैं उसकी, हाँ बोलो। लेकिन सर कैलाश तो पे ये तो बात आ नहीं सकते ना। तो बाबा गए भाई, वहां से कोई नहीं जा सकता, ये तो गए हैं ना, और वहां से गए, वहां पर कोई देखने वाला था ही नहीं बाकी, है ना। डेड बॉडी नहीं मिली होगी, डेड बॉडी मिली थी लेकिन सब बाकी लोग चले गए थे सीधे स्वर्ग, सूक्ष्म शरीर गया ना स्वर्ग। और इंद्र आए थे, कौन सी जहाज लेके आए थे? इंद्र के पास ढेर सारी जहाज है ना, एक हाथी है ना, बाकी ढेर सारी जहाजें हैं, है ना। जयंत विमान, देवलोकी विमान, है ना, तरह तरह की जहाजें हैं। कौन सी वाली इस बार बुलेट लेके आए और सबको ले गए। अच्छा, इनके सारे जैन तीर्थंकरों के साथ शिष्य मरे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे गुरु जी आज निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं, सीधे डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री है, और इंद्र आएंगे ले जाएंगे, है ना। तो अभी गुरु जी के साथ अगर तुम भी चलना चाहो तो तुमको भी सीधे स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ होटल ताज है, हमारे पास इनविटेशन आया कि आप यूपीएससी के टीचर हैं और यहाँ पर एक सेमिनार है और आपको टिकट है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो आप में से कुछ लोग जो लखनवीज हैं, है ना, वो कहे सर हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे, है ना। तो हम कहेंगे चलो चले चलो। सब लोग वहाँ हमको ताज में सीट नहीं होगा तब से, ताज के गेट के सामने मिले, है ना। तो अब हम अंदर जाने लगेंगे तो ये भी हमारे साथ है, आने दो आने दो आने दो। तुम लोग को बिना टिकट की एंट्री वहाँ मिल जाएगी गुरु जी के साथ होटल ताज में। और होटल ताज में ऐसे थोड़ी होता है जो अंदर आ गया वहां पर तो सीट की कमी थोड़ी होती, सीट तो अलाट ही करेंगे वो लोग। अंदर पहुंचो तो वहां पर पूरा स्वागत होता है, टीका लगाया जाता है, माला पहनाया जाता है,
हेलो, फिर से स्टॉप हो गया क्या सर का? हाँ स्टॉप हो गया है। हो गया फिर सर जी। वो तो 200 रुपए की मिलती है। लाइट चली गई, बहुत लाइट जा रही, बारिश हो रही, बहुत दिक्कत हो रही भाई। अब देखो कब आती है। खैर, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हेलो, हम लोग की विमान से ले गए होटल। हाँ, तो शिष्यों को भी ऐसे ही एंट्री मिल जाती है ना। तो चलो ये हो गया। अब बात आती है कि प्रश्न है सर यहाँ पे। हाँ, म्यूट करो भाई सब लोग, बहुत नॉइज हो रही है। सर जैसे उनके जो शिष्य जा रहे थे वहां पे, तो मतलब वो शिष्य वही शिष्य होंगे जो जैन धर्म को अच्छे से समझते होंगे या जैन धर्म की शिक्षाओं को अच्छे से समझते होंगे। खासम खास शिष्य। हाँ, तो सर फिर आगे जाके उन जैन धर्म की शिक्षाओं को डिसाइपल्स में डेलीगेट किसने किया? क्योंकि जो अच्छा समझते थे वो तो उनके साथ चल दिए। हाँ, तो आगे फिर इसको कौन बढ़ा रहा था? फिर नए अशुद्धियां आती गई, नए तीर्थंकर आते थे फिर इसीलिए। अच्छा, जैसे वो तिब्बत वाला जो है बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट। नहीं, इसमें नए तीर्थंकर आते हैं, ये डाउन लाइन नहीं होती इसमें। ओके। काफी समय तक पहले तीर्थंकर को मानने वाले लोग बचे रहेंगे, जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, सुने हैं प्रवचन, उसके आधार पर जीवन यापन करते रहेंगे। फिर एक समय बाद कोई नए तीर्थंकर आ जाएंगे जब अशुद्धियां ज्यादा हो जाएंगी तो कुल 24 तीर्थंकर आएंगे, जिसमें पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। अब बात आती है कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर का मतलब होता है कि तीर्थ का मतलब होता है एक धार्मिक स्थल जो किसी नदी किनारे होता है, और तीर्थंकर वो है जो इस मानवीय भावनाओं की प्रवाहमान नदी है, ठीक है, उससे पार लगा दे, उसको पार कर दे, वही हो गया तीर्थंकर। जो तीर दे, भव सागर से तीर दे, वही है तीर्थंकर। ये भावनाओं के संसार से जो मुक्ति प्रदान कर दे, वही है तीर्थंकर। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो 24 है ना। इसकी लिस्ट आपको गूगल पे सहजता से मिल जाएगी, नहीं तो मैं ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है, 24 तीर्थंकरों की सूची, इसलिए अभी नोट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। 24 भेज दूंगा, लेकिन अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें सिर्फ उनका चिन्ह पूछा जाता है कि इनका चिन्ह क्या था, है ना। और दूसरी चीज कि ये तीर्थंकर कौन डिसाइड करता है भैया कि ये तीर्थंकर होंगे। कैसे जाने कि कौन तीर्थंकर है? नॉर्मल गुरु है कि तीर्थंकर है, ये कैसे जाना जाए? जैन भिक्षु और तीर्थंकर में क्या अंतर है? कुछ तो खास बात होती होगी अलग सी, जो केवल तीर्थंकर में होती होगी और बाकियों में नहीं होती होगी, है ना। तो तीर्थंकर का जो निर्धारण करता है वो इंद्र करते हैं, ठीक है। और तीर्थंकर का जो चिन्ह होता है ना, दाएं पैर के अंगूठे में, तीर्थंकर के दाएं पैर के अंगूठे में, जैसे बौद्ध धर्म का सपना था ना, तीर्थंकर के दाएं पैर के अंगूठे में जिस जानवर का चिन्ह बना होगा या जिस चीज का चिन्ह बना होगा, वही उसका चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब बात आते हैं, और इसको कौन रखता है? इंद्र। इंद्र देखते हैं कि उसके दाएं पैर के अंगूठे में कौन सा चिन्ह बना हुआ है, और वही उसका क्या कहते हैं, रख दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है तीर्थंकरों की विशेषताएं। चिन्ह रखने वाले, आ गई लाइट, कनेक्ट करता हूं फिर से।
ठीक है। तीर्थंकर के चिन्ह कौन कौन से हैं ये देखना है। कनेक्ट हो जा भाई जल्दी से। धर्मेंद्र जी है ना, अभी एक काम करना यार, अभी हमारे से लैपटॉप में जब से ब्रॉडबैंड से कनेक्ट होने लगा है तब से मोबाइल से ही नहीं कनेक्ट होता, पता नहीं कैसे। इसकी आदत खराब हो गई है कि नहीं लैपटॉप की हमारे। सुधार देना इसको भी। आ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ इधर से। प्रतीक का निर्धारण भी सर, प्रतीक का निर्धारण भी इंद्र ही करते हैं। अभी आ रहा हूँ, अभी उससे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर, लेकिन सर कम आवाज आ आ रही रही है। हेलो, यस सर, हाँ सर, आ रही आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही सर, आ रही सर, आवाज आ रही है सर जी। आ रही है सर। अरे आवाज आ रही है किसको? चले गए। अरे हाँ, खूब कौन आ रही बोल है, रहे हैं? क्लियर आ रही है भाई, बताओ। बालकृष्ण जी। अविनाश जी, ये हाँ बाल अविनाश, अविनाश जी, AVI। AVI। हारन की आवाज सुना रहे हैं यार। लग रहा है ड्राइव कर रहे हैं क्या? जा रहा हूँ इंदौर भाई। इंदौर जा रहे हैं? हमारी लाइफ ट्रैवलिंग भी कट जाएगी। तो आईफोन की आवाज लग रही है। तो यार तो गुरु नानक हो गए यार, फिर तुम गुरु नानक हो गए यार तो। नहीं यार, थोड़ी सी मम्मी मेरी आ रही थी तो उनकी कार खराब हो गई रास्ते में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मुंबई रहते हो यार तुम तो? हाँ तो बाई रोड आ रही थी मेरी मम्मी, तो क्या हुआ, ट्रेन तो मिल गई थी, तो ट्रेन की कार खराब हो गई थी, इसलिए मैं कार लेके जा रहा हूँ इंदौर। मॉर्निंग में पहुंचूंगा, रात तक ट्रेवलिंग करना, कार ड्राइव करना है। और बारिश भी बहुत हो रही, रोड दिख बारिश हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है बारिश, बताओ तो सब लोग। गोवा में हो रही है। आवाज ऐसे आ रही यार जैसे प्लेन में बैठे हो यार। नहीं यार, कार में बैठा हूँ मैं, प्लेन में नहीं बैठा।
नहीं, जो बहुत जो आवाज आ रही है ना, वेव साउंड जो है वो ऐसे प्लेन में अंदर बैठो तो आवाज आता है, जैसे प्लेन में बैठो। हाँ हाँ, अब की जाएगी तो फिर हम मोबाइल से ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तीर्थंकरों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तीर्थंकर का निर्धारण कौन करता है? दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है, देवराज इंद्र उसे देख करके तीर्थंकर का चिन्ह घोषित कर देते हैं। क्योंकि कैसे पहचानोगे कि कौन तीर्थंकर है? तीर्थंकर और एक नॉर्मल बौद्ध भिक्षु में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर तो होता होगा, है कि नहीं? तो वो कौन कौन से अंतर हैं, बुनियादी बातें, उनको हम लोग देखते हैं। तीर्थंकर, सर ये सारे चिन्ह पशुओं पे है ना? नहीं, प्राकृतिक चीजों के भी हैं, कोई पशु अकेले के नहीं हैं। तीर्थंकर की विशेषताएं, ठीक है। इसकी पहली विशेषता जो होती है तीर्थंकर की, इनको ताजीवन कभी दाढ़ी और मूंछ नहीं आती। ठीक है, ये उसमें पूछा गया था किसी उसके एग्जाम में, टीटी या पीजीटी किसी एग्जाम में पूछा गया था है ना, दाढ़ी मूंछ नहीं आती। जैसे कि हिंदू धर्म में भी तो है, देवी देवताओं को कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती, है कि नहीं? दाढ़ी मूंछ हो गया, कितने खराब लगते होंगे बिना दाढ़ी मूंछ वाले। लेकिन ब्रह्मा जी की तो थी ना सर? हाँ, ब्रह्मा जी थी, बस उन्हीं अकेले थी। बाकी देखो, कोई फोटो देख लो, कोई कैलेंडर देख लो, किसी की दाढ़ी मूंछ नहीं थी, है ना? विश्वकर्मा जी सर, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी सही बोले। उनके थी क्या दाढ़ी मूंछ? राम भगवान का दाढ़ी थी। पिताजी को तो थी सर। पिताजी भगवान थोड़ी थे। अगली बात, शेविंग बना लेते होंगे। चित्रगुप्त का मूंछ होता था सर। हाँ ठीक, आगे देखो, विशेषताएं देखो जल्दी, ठीक है? नहीं लाइट फिर चली जाएगी, फिर परेशान करेगी, है ना? बारिश हो रही बहुत तगड़ी। हाँ, अब आती है तीर्थंकर। तीर्थंकर जो है जन्म से ही, मतलब जन्म के बाद से ही कभी दुग्धपान नहीं करते माता का। ठीक है, दुग्धपान ये लिखने के लिए आ सकता है, ठीक, पेपर 1 में। दुग्ध पान के बिना जिंदा रहते हैं, नहीं करते, बचपन से ही नहीं करते। लेकिन सर कितना तो क्या खाना माता या तुम लोग म्यूट क्यों नहीं कर लेते हो? कौन है ना? कितनी बार बताइए, जब बोलना होगा केवल तभी जो है अपना अनम्यूट करो, बाकी समय एकदम म्यूट होना चाहिए, इसको याद रखो। वो कुछ नहीं तो इसमें पूछना चाह रही थी सर आपसे। हाँ हाँ, तो एक लोग जो पूछना हो ऑन करो और उसमें पूछ लो। हाँ पूछो, पूछो भाई। हाँ राहुल पूछो। सर मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। कौन? ये पूनम जी की आवाज थी। पूनम जी पूछिए। 4 लोग की सुनाई देने लगती है आवाज ना, तो समझ नहीं आता कुछ। ये कह रही थी कि आपने कहा ना दुग्धपान नहीं करते हैं देवता लोग जो भगवान होते हैं, लेकिन कृष्णा जी तो थे ना जिन्होंने माता यशोदा का। अरे मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूँ। 24 तीर्थंकर जो होते हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ, है कि नहीं? उनकी खासियत है, ठीक है। अच्छा, तो करते क्या है, खाते पीते क्या हैं? खाते पीते ये हैं कि जन्म होने के बाद देवराज इंद्र आते हैं रात में, और उनके अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे में, ठीक है, अमृत भर देते हैं, और फिर वो बच्चा अंगूठा चूस चूस करके बड़ा होता है। मतलब कि तीर्थंकर अंगूठा चूस होते हैं, मतलब अंगूठा चूस करके ही बड़े होते हैं, इनका विकास होता है, अमृत होता है अंगूठे में,
और उसको पीते हैं तो इनको माता के दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती बचपन में। लेकिन बड़े होने के बाद तो ये अंगूठा तो नहीं चूसेंगे, तो खाना कैसे खाएंगे? तो बाल्यकाल समाप्त होने के बाद जब, है ना, उसके बाद ताजन में ये कभी खाना पीना नहीं खाते, किसी इंसान का दिया हुआ खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, किसी के घर में नहीं खाते हैं। इनको देवी देवताएं आकर के भोजन प्रदान करते हैं, दिव्य भोजन प्रदान करते हैं, है ना, और ये वही भोजन करते हैं, ठीक है। दिव्य देवता मतलब देवता इनको वस्त्र प्रदान करते हैं और देवता ही इन्हें खाना प्रदान करते हैं। बाकी ये इंसानी दुनिया के द्वारा दिया गया खाना पानी नहीं खाते पीते हैं। ये तीसरा हो गया, खाना पानी देवता द्वारा, देवताओं द्वारा, या कह सकते देवताओं द्वारा उदर पोषण। ये बड़ी ताज्जुब की बात सी लगती है वैसे हमको, है ना। अरे इनकी माता नहीं देखती होंगी बचपन में कुछ खा पी नहीं रहा बच्चा? ये भी तो यही तो सबसे बड़ा डाउट है कि नहीं? यहाँ सर सबसे बड़ी बात जो सर पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनके बारे में तो सर बताया कि 3 शादियां हुई थी, इतने साल राज भी किया, घर में भी रहे, तो सर तब तो तीर्थ ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तो कुछ खाया पिया जरूर होगा सर। और क्या, तब तो खा ही पी रहे थे, हर चीज बम्पर खा पी रहे थे, है कि नहीं? उसमें कोई शक की बात थोड़ी थी। 101 बच्चे ही हैं, सबूत है ना। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें अगर दिमाग लगाई जाए, बेहतर है कि ना लगाया जाए, सीधे जो है बातें यहाँ बताई जा रही है वही लिख दो। हाँ, बच्चे हो सकता है वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी में, या इंद्र ने आके कोई जादू कर दिया हो इंद्र। हाँ, अब इसमें इंग्लिश में क्या बताना भाई, दाढ़ी मूछ नहीं रहती, ये तो समझ में आ रहा होगा सर। ये उदर पोषण क्या है सर, ये सब समझ में? उदर पोषण यहाँ खाना पानी को थोड़ा अलग बता दिया है, ठीक है। फीडेड बाय उदर मतलब पेट होता है, गॉडेस, उदर मतलब पेट। तुमको ज्यादा शुद्ध हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बगल में हल्की हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, है ना। हाँ, अगली बात आती है कि ये कभी किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, किसी से दीक्षा नहीं लेते हैं, ठीक है। इनका कोई मास्टर नहीं होता, ठीक है, ये स्वयं ही गुरु बन जाते हैं। ये कभी किसी से दीक्षा नहीं लेते हैं। मतलब ये इनका कोई गुरु। क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ, वो उदक राम पुत आपने जो कल बताए थे गुरु, तो वो आप बता रहे थे जैन धर्म के गुरु है, तो इसमें तो गुरु होते ही नहीं है सर। गुरु होते हैं, तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता है। बाकी गुरु होते हैं, जो 24 तीर्थंकर हैं, इनके कोई गुरु कभी नहीं हुए होंगे, क्योंकि खुदे महागुरु हैं। जन्मजात इनको ज्ञान होता है पहले से, ठीक है। अगली बात, तीर्थंकरों के नजदीक जाने पर आनंद की प्राप्ति होती है और मन स्थिर होता है। जो भी वहां पर पहुंचता है उन्हें आनंद प्राप्त होने लगता है स्वयं, ये भी एक लक्षण है, ठीक है। और तीर्थंकर केवल देवराज इंद्र को, जिन्हें कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी, उन्हीं को नमस्कार करते हैं बस, उनके अलावा किसी को नहीं। इसके अतिरिक्त तीर्थंकरों के मूल गुणों की संख्या कितनी है, इसको याद रखना है। मूल गुणों, बेसिक क्वालिटीज कितनी है? 46। इस तरह से उनके कुल जो क्वालिटीज होती हैं, विशेष विशेष, है ना, उनका टोटल नंबर होता है 46। अभी जैसे 6 बताया हूं, ऐसे कुल 46 हैं। सोचो और कितनी ताजुब वाली बातें होंगी, है कि नहीं। इसमें ये करते थे, वो करते थे, नहीं करते, वो नहीं करते थे। तीर्थंकरों के सर्वांग सुंदर होते हैं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं, है ना। ये भी इसमें
एक गुण है। ठीक है, तो ये हो गई तीर्थंकर और तीर्थंकरों की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात भी समाप्त। अब देखते हैं ये जो 24 तीर्थंकर थे उनके चिन्ह कौन कौन से थे। ठीक है, और हाँ, तीर्थंकर अलग अलग जगहों से जाकर के अपने निर्वाण प्राप्त किए हैं। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब फास्टिंग करके मर गए, है ना। कौन कहाँ से किया, ये भी क्या कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से मोक्ष पधारे। तो इसमें एक उस तरह से सब पूरी लिस्ट में ढूंढोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य चंपापुर, नेमिनाथ, गिरनार शिखर, नेमिनाथ, गिरनार शिखर और महावीर स्वामी, पावापुरी, यहाँ इनकी डेथ पॉइंट है ना। इनके अतिरिक्त जो बाकी हैं वो सम्मेद शिखर से। ठीक, इनके अलावा जो हैं 20 लोग सम्मेद शिखर से। अब ये आसान हो गया, यानी केवल 4 रटने हैं, बाकी सब तैयार है ना। सम्मेद शिखर विंध्य पर्वतमाला का जो है बिहार और झारखंड की सीमा पर इसका नाम था। अब इसे कहा जाता है पारसनाथ पहाड़ी, क्योंकि 23वें जैन तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर ने यहाँ से देहावसान किया, यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति यहाँ से हुई। इस कारण से यह जो है पारसनाथ के नाम से जाने लगी सम्मेद शिखर। तो ये भी क्वेश्चन प्री में पूछा गया है कि सर्वाधिक जैन तीर्थंकर किस पहाड़ी से देह त्याग किए हैं या मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। तो उसमें 24 के 24 याद करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। ठीक है, और इस फार्मूले से याद कर लोगे। ठीक है, अच्छा, अगर अगला एक और क्वेश्चन प्री में पूछा गया है कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह में, है 24 तीर्थंकरों के चिन्ह में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है। तो उसमें हाथी भी किसी तीर्थंकर का है, किसी तीर्थंकर का हिरण है, किसी तीर्थंकर का कुछ है। संभवनाथ। तो क्या उत्तर है इसका? संभवनाथ का है सर, अश्व, घोड़ा। लेकिन वो गलत है। जो सही उत्तर चीता होगा सर, चीता किसी का ये नहीं है ना। सर्प है सर, एक वो पता नहीं नाम क्या है। हिरण होगा, हिरण। सांप है, हिरण होगा सर। हिरण राइट आंसर है, यही था राइट आंसर। अब हमको इतना नहीं मालूम है कि हिरण और घोड़े की दौड़ कभी हमने देखा नहीं है जीवन में, लेकिन पता नहीं हिरण सही उत्तर रहा है तो हिरण ही रहा होगा। फिर हिरण ही तेज दौड़ता होगा, जीतेगा सर, हिरण ही जीतेगा सर। सर इनके चिन्ह भी तो बता दो सर। बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अगली बात आती है कि उन तीर्थंकरों के चिन्ह, उन तीर्थंकर चिन्ह बताइए जिनके कांटे होते हैं, मतलब शरीर में, जिसके शरीर में कांटे होते हैं, है ना। तो उसमें है शाही है ना, शाही, ये उत्तर चाहिए। ठीक है,
फिर अगला आता है कि कौन से चिन्ह हैं तीर्थंकरों के जो जैविक नहीं अजैविक हैं। निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह हैं तीर्थंकरों के जो जैविक नहीं अजैविक हैं, है ना। तो अजैविक मतलब जो जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं मतलब कि जो जीवित नहीं रहते हैं जी, है ना जी, मतलब कि वो लिविंग थिंग्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर है एक है स्वास्तिक, एक कलश जैसे, कलश और वज्र गण। ठीक है, इस तरह से करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। चंद्रमा नहीं आएगा सर? चंद्रमा को वो जीवित मानते हैं देवता। ठीक है, सर वज्र दंड लिखा है ना ये? हाँ वज्र, थंडरबोल्ट। शंख, शंख शंख भी तो जीवित चीज से बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो जीवित चीज है, ठीक। हाँ, वो शंख बनाता है मतलब कि प्राकृतिक एलिमेंट से बना हुआ है शंख, है ना। जैसे कि उसको घोंघा होता है ना, वही उसका सेल होता है कवच। जो उसकी हाँ, पहले तो जन्म तो जीव से ही हुआ है, जीव ही। तो इस तरह के हाँ बताइए। वास्तविक, कलश और एक कौन सा था सर? वज्र, जो इंद्र लेते थंडरबोल्ट। ठीक है, अब हम तीर्थंकरों के चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। मैं अभी लिस्ट भेज दूंगा आप लोगों को, उसमें देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूं बस, ठीक है, सारे नहीं याद करने हैं। अतुल सर, क्या मैसेज आया है? क्लास शुरू होने जा रही क्या? क्लास है सर। जी सर। हाँ ठीक, आप कंटिन्यू करो सर। जल्दी से मैं करता हूँ। ठीक है, प्लीज ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है, ऋषभ देव का तो हो ही गया, पहले तीर्थंकर का। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। ठीक है, और इनका क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस क्या था? अयोध्या, है ना। और मरे थे सम्मेद शिखर पर। ठीक है, और इनका चिन्ह था हाथी, एलिफेंट। ठीक है, पेड़ था इनका जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल। ठीक है, साल। अगला आता है तीसरे नंबर पर संभवनाथ। ठीक है, संभवनाथ, इनका जो चिन्ह था घोड़ा। बाकी का ये बर्थ प्लेस वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। इनका चिन्ह था घोड़ा, और इनकी मृत्यु वही समेत कर, वो तो हमने फार्मूला बता दिया, उसी से आप जान जाओगे क्या है। ठीक है, बाकी 7वें नंबर पर वाला जो इम्पोर्टेंट है, लिस्ट वो भी भेज दूंगा, उसमें से सब नोट कर लेना। ठीक है, सुपार्थनाथ। ये इम्पोर्टेंट है, सुपार्थनाथ। ठीक है, इनका चिन्ह था स्वास्तिक, यही पूछा गया है। ठीक है, स्वास्तिक, और सम्मेद शिखर तो वही था। ठीक है, बाकी आता है आपका अगला 19वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर को लेकर के डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरुष थे, मतलब जो दिगंबर संप्रदाय है वो कहता था कि मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि मल्लीनाथ महिला थे। इसे लेकर के डिस्प्यूट था। ठीक है, इसलिए ये
मल्लीनाथ जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। मिथिला में इनका जन्म हुआ था, सम्मेद शिखर में मरे थे। इनका चिन्ह था कलश, अजीब चिन्ह था इनका, ठीक है। और इनका था अशोक। अगले आते हैं आपके 23वें तीर्थंकर इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सर अशोक क्या है? अशोक हमारा स्टूडेंट है। 23वें तीर्थंकर अशोक का पेड़ जहाँ सीता जी बैठे थे इसके नीचे। मेरा स्टूडेंट भी तो है। खैर, तो वाराणसी, पता नहीं आज आया कि नहीं आया, देखो आया होगा। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सम्मेद शिखर पर मृत्यु प्राप्त हुई थी। अंतिम तीर्थंकर जिन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ कर दिया गया, ठीक है। और इनका क्या कहते हैं वृक्ष है धातकी, धातकी झारखंड में पाया जाता है। और चिन्ह इनका था सांप, इसको याद रखना, सांप, ठीक है। और फिर जो 24वें तेल लुटाई दिया, बिल्कुल हल्का ही डाल रहा है। हाँ बिल्कुल। भाई ये गलत बात है, बार बार डिस्टरबेंस आप लोग। भैया कौन है आप लोग? म्यूट करके रखो भाई, जब बोलना हो केवल तभी ऑन करिए। महावीर है ना, महावीर के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ऋषभ देव के बारे में पढ़े थे, क्योंकि ये 24वां तीर्थंकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है, जैसे ऋषभ देव का पूछा जाता है। धतकी पेड़ होता है, एक पेड़ होता है। क्या है मतलब, किससे रिलेटेड है? पेड़ होता है एक जो है पौधा। अरे चिन्ह है, क्या है, किसका है, ये किस तीर्थकर का है सर, ये पूछ रही हैं। हाँ ये जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सर किसको हुआ था? पार्श्वनाथ। अच्छा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है सर, थैंक यू। सर धा है या घा है? धतकी, धा धनुष। हाँ वो धब वाला था। हाँ समझ गए। धतकी पेड़ के नीचे, ठीक है। महावीर के बारे में सिंपल छोटी सी बात बता दे रहे हैं, बाकी इनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, उससे क्वेश्चन बनते हैं। कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुंडा ग्राम, ठीक है। त्रिशला के पुत्र थे और बिंबिसार के साले थे ये, ठीक है। क्षत्रिय कुल में रिजुबालिका नदी के तट पर, ठीक है। इनका चिन्ह था शेर, लायन। और इनका पेड़ जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, टीक, सागौन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, सागौन के पेड़ के नीचे। और इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में, ठीक। बाकी कल हम लोग जैनिज्म खत्म कर ले, कल जैन धर्म खत्म कर ले जाएंगे, एकदम क्रीम देंगे जिसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जैनिज्म से पूछा नहीं जाता है कि नहीं। केवल वही लिमिटेड प्लेसेस जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्वाण का कौन सी जगह बताई थी? पावापुरी। इनका पावापुरी 4 थे जिनका अलग था, बाकी सबका सम्मेद शिखर था। ये इतना याद रखोगे तो बड़ा आसानी से सबके निर्वाण स्थल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जाइए आप लोग, 8:11 हो चुके, अभी सर का क्लास शुरू हो चुका होगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। बंद कर दीजिए, होस्ट कोई और है। अभिषेक जी उस टाइम से कर दो। भानु जी थे।